Good morning all, welcome to Learners Academy. Okay, so today's topic is median. ठीक है, बुक में लिखा हुआ है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, बट आप जनरल हेडिंग डालो मीडियन। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख दो मिड वैल्यू, बीचों बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है कि मीडियन का मतलब मिड वैल्यू होता है, तो एक्चुअली आपको इसका फॉर्मूला भी पता हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। अगर ये पता चल जाएगा कि मीडियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैसे, देखिए, सपोज करो मैंने आपको कुछ डेटा दिया, 7, 9, 10, 1, 0, 11, 5। मैंने कहा इसका मीडियन निकालो। मैंने क्या कहा, इसका मीडियन निकालो। अब मीडियन का मतलब क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब बीचों बीच वाली वैल्यू, जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसमें बीचों बीच में कौन सी वैल्यू लाया करेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। सपोज करो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, बोलो सबसे छोटा क्या आएगा, फिर 7, फिर फिर 11, बस दैट्स इट। अच्छा 10 भी है, 10 एंड 11। ठीक है, ठीक है, अरेंज हो गया। अब मैंने कहा बीचों बीच वाली वैल्यू कौन सी है, आपको बहुत आसान है सर, 3 यहां से काटो, 3 यहां से काटो, आंसर ये मेरा मीडियन है। बोलो है या इजी या नहीं है। अगर पता हो कि मीडियन का मतलब मिड वैल्यू होता है, तो मीडियन निकालना कितना आसान है। अगर पता है, मतलब डेफिनेशन पता है, तो प्रोसेस बड़ा आसान है। डेफिनेशन नहीं पता है तो मीडियन क्या चीज है, तो फिर प्रोसेस सोचते रहो कि यार मीडियन क्या था। ठीक है, समझ आया। अब आप कहोगे सर ये बीचों बीच कुछ आए ना, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसे भी। मान लो बीचों बीच कुछ आए ना, कब आए, कब होगा ऐसे कि बीचों बीच कुछ आएगा ही नहीं। सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और होता 12, तो यहाँ पर भी होता वो। अब बीचों बीच की वैल्यू निकालो। तो आप कहोगे सर 4 यहां से गए, 4 यहां से गए, बीच में तो कुछ है ही नहीं, बीच में तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं। 7 और 9 का ले लो एवरेज, 9 और 7 16, 16 का आधा 8, आंसर इज 8, 8 हो जाएगा मीडियन। तो बीचों बीच कुछ दिखाई देता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई देता है तो इमेजिन कर लेंगे कि 7 और 9 के बीच में 8 आता है। समझ आया। तो मीडियन की डेफिनेशन समझ में आई। और ये जो अभी अपन ने मीडियन निकाला ना, ये अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाला है हमने। किसका निकाला है, अनग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप डेटा में क्या डिफरेंस होता है, अनग्रुप्ड डेटा में कोई ग्रुपिंग नहीं होती, रो डेटा होता है। क्या होता है, रो, कच्चा चिट्ठा होता है। सपोज करो मैंने आपको कुछ डेटा कलेक्शन के लिए भेजा, आपने कच्चे चिट्ठे में लिख के लिया है बस, भाई इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसके कुछ टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, वो रो डेटा है। तो रो डेटा का मीडियन ऐसे निकालेंगे जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा होगा तो फिर उसका होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब आपका जो सेकंड पेपर होगा बेटा, वो क्या होगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होगा तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना सर 3 यहाँ से काटे, 3 यहाँ से काटे इमीडिएट, ये तो हो गया मतलब एक तरीके से काम चलाऊ तरीका है ना भाई। ऑप्शंस वाले अगर क्वेश्चंस हों तो बस ऐसे ही देखना है, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 3 यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, बीच वाला मीडियन है। बट अब सपोज करो सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ऐसे नहीं कर सकते, कुछ एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। तो इसीलिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं इसका। तो आप मीडियन के अंदर भी सब हेडिंग डालिए, मीडियन ऑफ रो डेटा, मीडियन ऑफ रो डेटा। रो, RAW, रो, रो मतलब बोले तो कच्चा, कच्चा आंकड़ा, कच्ची इंफॉर्मेशन है ये, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है ये ना। ठीक है, मीडियन ऑफ रो डेटा। तो अभी अपन ने रो डेटा का जब मीडियन निकाला, तो बेटा दो तरीके फॉलो हुए। एक बार तो बीचों बीच वाला आंसर रहा हुआ था, और एक बार बीचों बीच में कुछ कोई नंबर ही नहीं था। तो फिर अपन ने बीचों बीच वाले का इमेजिन किया कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी अब दो केस बनेंगे। एक केस ये बनेगा, केस 1, व्हेन व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जिसको अपन एन बोलते हैं,
ठीक है ना। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एन ऑड नंबर, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किस फॉर्म में है बेटा, ऑड नंबर के फॉर्म में। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया तो उसमें टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 7 थे, कितने थे 7, तो 3 इधर से गए 3 इधर से गए और बीच वाला मीडियन आ गया। तो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन जब एक ऑड नंबर हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है ना। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन को अपन कैपिटल एम लेटर से डिनोट करते हैं। मीडियन निकलने का फॉर्मूला बनता है n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अभी जो अपन ये लिख रहे हैं ना उसको अप्लाई करके भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला काम भी करता है कि नहीं करता है। उस सेकंड पेपर में भी कुछ एक क्वेश्चन तो शायद ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, आते हैं क्या, आते हैं ना, थोड़े बहुत, पता नहीं है। अगर बाय द वे आते हैं और उसमें ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला वार्मूला नहीं देखना। अभी जो मैंने सादा तरीका बताया ना, क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इधर उधर से हटाओ, बीच वाला मीडियन है, बीच में कुछ नहीं मिले, जैसे बीच में 7 मिल गया था तो अच्छी बात है, बीच में 7 और 9 है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कैसे करेंगे वो भी बड़ा आसान है, उन दोनों का एवरेज ले लो, 7 और 9 को जोड़ो और आधा कर दो, तो वो तरीका अपनाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए। और सब्जेक्टिव आ जाएगा तो ये फॉर्मूला लिखेंगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन। केस 2 में जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या हुआ था उसमें बेटा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आया था, ऑड नंबर नहीं आया था, क्या आया था, इवन नंबर आया था। भाई 8 ऑब्जर्वेशंस लिए थे मैंने, 8 एक इवन नंबर है ना। पहले 7 ऑब्जर्वेशंस लिए तो 7 तो ऑड नंबर था, और फिर 8 ले लिए, एक और बढ़ा दिया था, दैट मीन्स वो एक इवन नंबर था। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस is an even number, ठीक है। उस केस में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2th ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में मैं OBS लिख रहा हूं, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन, प्लस प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। लिख लिया। ये दो फॉर्मूले कब है मीडियन निकालने के, जब हमारे पास डेटा रो हो, अनग्रुप्ड हो, रो हो, कच्चा हो, कैसे भी कर लो, है ना। एक नोट डाल के लिखेंगे नीचे, all the given observations, all the given observations have to be arranged, have to be arranged in either ascending, either ascending or descending order, or descending order before applying, before applying विद स्पेस नहीं आप लिख लो, मैं बोल देता हूं, बिफोर अप्लाइंग द अबव गिवन फॉर्मूले, ऊपर लिख देता हूं, बिफोर अप्लाइंग द अबव गिवन फॉर्मूले। क्या समझे कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे, चाहे से इवन नंबर वाला अप्लाई करो चाहे से ऑड नंबर वाला अप्लाई करो, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा ऑब्जर्वेशंस को। लिख लिया।
ठीक है, कर दूं डिलीट। चलिए, अब जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने क्या लिया था, 3, 10, 0, 1, 2, 7, 9, यही था क्या? हाँ, कुछ मिलता जुलता मान लो, 11 और ले लो। पहले तो ऑड नंबर लेते हैं। देखो अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? यानी कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? और 7 क्या होता है? ऑड नंबर होता है नहीं होता है? तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रहा हूं। सबसे पहले 0, 1, 2, फिर 3, फिर 7, 9 एंड 10 हो गया। अब असेंडिंग सॉरी ऑड नंबर वाला फॉर्मूला बताओ, क्या लिखा है अपने नोटबुक में? बोलना, n+1। बोलो आगे। गलत, ढंग से पढ़ के बताओ। टूथ ऑब्जर्वेशन। अगर आपने n+1/2 याद कर लिया तो गई भैंस पानी में। n+1/2 नहीं है आंसर, n+1/2 वाले नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन बैठा है वो ऑब्जर्वेशन आंसर है। ओके, तो n की वैल्यू क्या है? 7। तो 7+1/2 तो ऑब्जर्वेशन आंसर हो जाएगा। यस और नो बोलते जाओ। 7+1/2 ऑब्जर्वेशन, यही आंसर हो जाएगा। 7+1/2 सॉल्व करना क्या होता है? 7+1/2 4। तो 4 के आगे ये टीएच एज इट इज लगाओ, फोर्थ ऑब्जर्वेशन आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 3 इज द मीडियन। 4 आंसर नहीं है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन आंसर है। उस सीरीज के अंदर चौथे नंबर का ऑब्जर्वेशन आंसर है, 4 आंसर नहीं है। तो अगर आप n+1/2 ही याद करके जाओगे तब तो आप 4 आंसर लिख के आओगे, राइट। लेकिन अगर आप n+1/2 ऑब्जर्वेशन ऐसे याद करके जाओगे तो आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन आंसर पे ध्यान दोगे। तो बात तो वही हुई ना, 3 यहां से काटे, 3 यहां से काटे, आंसर तो 3 वैसे भी आ रहा था। वो था डायरेक्ट तरीका, ये है पूरा ऑर्गेनाइज तरीका। मतलब अगर सब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन तो इस तरीके से करना है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इवन आ जाए तो बिल्कुल वो भी देख लेते हैं। तो इसी में एक नंबर बढ़ा देता हूं मैं, मतलब 8 ऑब्जर्वेशन कर लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक और बढ़ा दो, 11 लिख दो। तो 11 यहां पर भी आ गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? बोलो 8। कितने हो गए? 8। और 8 क्या है? इवन नंबर। 8 क्या है? इवन नंबर। तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला विच इज गिवन फॉर इवन नंबर। मीडियन निकालने जो इवन नंबर का फॉर्मूला वो अप्लाई करोगे। बोलो क्या है? बोलो बोलो बोलो। वनथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला है ना। अब n/2, n बोले तो 8 यानी 8/2, 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन। n की जगह 8 रख दिया बस, ऑब्जर्वेशन, और होल डिवाइडेड बाय क्या कर दिया इसको? 2 कर दिया। 8/2 क्या होता है? 4। तो ये तो हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और उसमें +1 और करना है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। समझ आया भाई? इधर तो 8/2 4 हो गया, और टीएच एज इट इज लगा दिया, ऑब्जर्वेशन एज इट इज लगा दिया। 8/2 + 1 5 होता है, 5 के आगे टीएच लगा हुआ था तो फिफ्थ हो गया वो, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गया होल डिवाइडेड बाय 2। अब ऐसे मत कर देना, 4 और 5 को जोड़ दो, चौथी ऑब्जर्वेशन को और पांचवी ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है। चौथी ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 3, और फिर पांचवी ऑब्जर्वेशन जस्ट पे अगली होगी क्या? तो यानी 3 और 7 को जोड़ना है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2। तो 3 + 7 क्या होता है? 10, 10/2 क्या हो जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। और जैसे अपन डायरेक्ट तरीके से कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 4 इधर से गए, 4 इधर से गए, बीच में कुछ नहीं बचा, तो 3 और 7 का एवरेज ले रहे थे। अभी भी 3 और 7 का एवरेज ही ले रहे हैं अंत में। तो 3 और 7 का एवरेज लेने का मतलब 3 और 7 को जोड़ के उसको आधा कर दो। 3 और 7 के एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर होगा वो इमेजिन करें तो 5 ही आएगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो बाई फॉर्मूला भी समझ गए और बाई कॉमन सेंस वाला तरीका भी समझ गए। मीडियन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मिड वैल्यू, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। और फॉर्मूला भूल भी गए, इन केस फॉर्मूला भूल भी गए तो फॉर्मूला खुद भी बना पाओ। ठीक है, देखो जब ऑड होता है तो ऑड को 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? जैसे n की वैल्यू क्या थी? 7 थी। n की वैल्यू क्या थी?
7 थी। तो 7 को तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, मिड वैल्यू पे जाना है, यानी एग्जैक्टली बीच पे जाना है। एग्जैक्टली क्या जाना है? बीच में। तो हम क्या कर देते थे, इसके साथ एक जोड़ के फिर डिवाइड 2 करते थे। अब तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 का आधा 4। तो चौथे नंबर वाली ऑब्जर्वेशन बीचों बीच होगी ना। 7 अगर टोटल ऑब्जर्वेशन हैं तो चौथे नंबर वाली ऑब्जर्वेशन बीचों बीच होगी या नहीं होगी? होगी। बोलो दे रहे। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है तो बीचों बीच वाली ऑब्जर्वेशन चौथी नंबर वाली होगी ना। होगी नहीं होगी? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 49 है, अब बीचों बीच वाली कौन सी होगी? वेरी गुड। 49 का तो आधा हो नहीं सकता, एक जोड़ दो, 50 हो गया। 50 का आधा किया तो 25th ऑब्जर्वेशन बीचों बीच होगी। कॉमन सेंस से भी सोचो ना यार, 49 ऑब्जर्वेशन है, 24 इधर से गए 24 इधर से गए, 48 तो चले गए, बीचों बीच में 25वीं नंबर की होगी या नहीं होगी? तो फॉर्मूला याद करवा रहा हूं मैं भाई, n+1/2 क्यों किया था हमने? ऑड नंबर के केस में हमने +1 किया, आधा किया, क्योंकि ऑड था तो ऑड तो आधा हो ही नहीं सकता, तो हमने एक जोड़ के फिर आधा किया। इज दैट क्लियर? अब इवन नंबर वाला याद करो फॉर्मूला। इवन नंबर में हमारे पास अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें n क्या था? 8 था। क्या था? अब 8 का तो आधा एज इट इज हो जाएगा ना, कुछ +1 करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे 8/2 कर दिया। लेकिन मुझे ये पता है कि इवन नंबर के केस में बीचों बीच कोई बैठेगा ही नहीं, बीचों बीच एक नहीं दो ऑब्जर्वेशन बैठेंगे, उन दोनों का एवरेज लेना है। तो बीचों बीच एक ऑब्जर्वेशन तो चौथा होगा और एक उसके जस्ट अगला होगा, एक उसके क्या होगा? जस्ट अगला होगा। तो अगले पे जाने के लिए +1 करना पड़ता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन से अगली ऑब्जर्वेशन पे जाने के लिए। चौथी ऑब्जर्वेशन पे हूं तो अगली ऑब्जर्वेशन +1 यानी फिफ्थ होगी, फिफ्थ पे हूं तो +1 सिक्स्थ होगी। तो एक बार तो 8/2 किया और एक बार इसी में 8/2 में ही एक और जोड़ दिया ताकि फिफ्थ आ गया मैं। हो गया फॉर्मूला याद? इवन नंबर के केस में एज इट इज आधा कर दो n/2th ऑब्जर्वेशन और उसमें एक और जोड़ दो n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और फिर उन दोनों का एवरेज लेना होता है। तो एवरेज लेने का तरीका सबको होता है, अभी मीन पढ़ के आए हो आप। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो दो ऑब्जर्वेशन से दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन भी दो ही है, तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ऑड नंबर के केस में उसका आधा हो नहीं सकता, तो एक जोड़ के आधा करेंगे, तो एज इट इज हम बीच में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, याद हो गए? ठीक है। तो अब सेकेंड हेडिंग डालो जो आपको बुक में दिख रही है, मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालें? ये तो था रो डेटा का फॉर्मूला। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन में रो डेटा के क्वेश्चन है नहीं इस साल, लास्ट ईयर थे 9th क्लास में, बट सैंपल पेपर में मैंने एक ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा था, उसमें रो डेटा का ही पूछा था उसने, इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया। लिखे फॉर्मूला, सीधे सीधे पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं और फिर उसका मतलब बाद में समझाएंगे। तो ग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा, मीडियन कैपिटल M इक्वल टू L + n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये तो है फॉर्मूला साहब जो आपको याद करना है। अब इनका मतलब भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक एक आइटम उठाता हूं, जिससे सबसे पहले है L, वेयर वेयर L denotes the lower limit of the median class, the lower limit of the median class। L के बाद आ जाइए CF, द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब भी समझाएंगे क्या होता है, द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी the cumulative frequency of the class preceding the median class, preceding the median class। फिर F का मतलब है सिंपल सा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, द फ्रीक्वेंसी
ऑफ द मीडियन क्लास। और लास्ट में क्या है, एच। एच का मतलब है, एच को ऐसे याद रखो, एच का मतलब हाइट है ना, तो हम लिखेंगे द क्लास साइज। क्लास साइज को हाइट भी बोलते हैं ना, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। देखो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग लेटर्स का अलग अलग मीनिंग निकल के आता है। जैसे मीन के क्वेश्चन में एच का मीनिंग क्या था, एच सी एफ। वहां पे एच का मीनिंग क्या था, एच सी एफ। यहाँ पे एच का मीनिंग ऐसे याद रख लो, एच फॉर हाइट है ना, तो हाइट को अपन क्लास साइज ही बोल सकते हैं, द क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या है वो बताते हैं ना, इतना लिख दिया तो नोट डाल के लिखो। द मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल, द मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास एक्चुअली एक क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल सब समझते ही हो, ग्रुप कर देते हैं तो क्लास इंटरवल्स बन जाती है ना। द मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल the cumulative frequency of which, the cumulative frequency of which is equal to, is equal to or just greater than, is equal to or just greater than कैपिटल N by 2, या फिर पूरा लिख लो, देन हाफ, हाफ the total number of observations, half the total number of observations। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होता है, उसका हाफ n by 2 होता है, लेकिन अभी आप पूरा ही लिख लो, हाफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब कुछ समझ नहीं आया होगा अभी तक तो, है ना। सब ऊपर से क्या होगा, बिकॉज ये फॉर्मूला आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, इससे पहले वाले फॉर्मूले तो आपने फिर भी 9th में अप्लाई किए थे, अगर पढ़ाई करी थी तो। n/2 और n/2+1 वाले, है ना। देखो ये खुद भी कह रहा है, इसको रीड आउट करेंगे अगर हम, ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी हम बता रहे हैं। देखो ये खुद भी कह रहा है कि एन ऑड होता है तो मीडियन क्या होता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और एन इवन होता है तो मीडियन क्या होता है, एवरेज होता है, n/2 का और n/2+1 का, यही लिखा है हमने भी। ठीक है, लेकिन ये सब वो कह रहा है रिकॉल करो, रिकॉल करो, लास्ट ईयर पढ़ा था भैया। ठीक है, ये वो खुद कह रहा है। तो कोई भी चीज रिकॉल करवाता है ना तो रिस्की हो जाती है, फिर वो क्या क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप कहोगे कि सर ये तो कोर्स में नहीं है, वो कहेगा अरे रिकॉल करवाया तो था, कोर्स में कैसे नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो अब हमारा सारा फोकस है कि ये जो नए ये चीज सीखी है हमने ग्रुप्ड डेटा पर, ग्रुप्ड डेटा पर हमने सीखी है ना जो नई चीज, उसका मतलब क्या है। अच्छा, उसमें एक चीज और आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सुना है कभी आपने। देखो तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलित, है ना। एक तो फ्रीक्वेंसी है और एक सम्मिलित फ्रीक्वेंसी है, या फिर मैं यूं कहूं अब तक की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आप लिख लो जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी मतलब, क्यूम्यूलेटिव, वैसे तो प्रैक्टिकली पता होना चाहिए सारी चीजें क्या है, लिखावट तो केवल इसलिए भाई आप रिवीजन जब करो तो फटाफट से एक बार पता चल जाए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी या सम्मिलित फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू, अप टू द गिवन क्लास इंटरवल, जो भी गिवन क्लास इंटरवल दे रखी है वहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी बतानी है, अप टू द गिवन क्लास इंटरवल। अब मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा टर्म बचा नहीं, टेक्निकल टर्म है ना, सब बता दिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दिया, मीडियन क्लास बता दिया, फॉर्मूले के अंदर एक एक आइटम को उठा के उसका पूरा विश्लेषण कर लिया। तो अब क्वेश्चन उठा लेते हैं ना, बेटर रहेगा ताकि समझ जाएंगे। चलिए तो सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाते हैं हम, ये सारी चीजें उसमें से समझ में आएंगी। देखो ये फॉर्मूला इधर भी लिखा हुआ है,
एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। किसी एक कॉलोनी में 68 कंज्यूमर्स हैं, 68 फैमिलीज रहती हैं या लोग रहते हैं, ऐसे मान लो, है ना। तो क्या करना है, उनकी मंथली कंजम्पशन दे रखी है इलेक्ट्रिसिटी की, कि कितनी कितनी वो इलेक्ट्रिसिटी की खपत करते हैं। तो स्टडी करते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को। ये कह रहा है कि 65 से 85 यूनिट्स, यूनिट समझते हो ना, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। अगर आपने कभी देखा हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाएंगे भाई 10 यूनिट 5 यूनिट, है ना, और एक यूनिट की 5-6 रुपए कुछ कीमत है गवर्नमेंट की, वो हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में पे करनी होती है। तो 65 टू 85 यूनिट्स जो कंज्यूम करते हैं मंथली, एक महीने में, ऐसे परिवार कितने, ऐसे कंज्यूमर्स कितने? 4। कंज्यूमर्स का मतलब होता है क्या, बताओ क्या है? लेने वाले। और कस्टमर का मतलब क्या होता है? दोनों में क्या डिफरेंस, कस्टमर एंड कंज्यूमर? अच्छा, कंज्यूमर फ्री में ले जाते हैं तो कस्टमर को वो एक यूनिट चीज की होती है ना। कस्टमर मतलब तो होता है ग्राहक, कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। अब ग्राहक तो वो होता है जो आपकी दुकान पे चढ़ के चीज लेके गया, वो ग्राहक है आपका। और कंज्यूमर यानी उपभोक्ता वो है जिसने उसे कंज्यूम किया, मतलब जिसने उस प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज किया। कस्टमर भी जो चीज लेके जा रहा है उसको नहीं, क्यों? अभी निशिता के फादर की शॉप पे कोई दवाई लेने आया तो जरूरी उसको खुद ही को लेनी है? वो अपनी वाइफ की भी लेने आ सकता है, वो अपने बच्चे की भी लेने आ सकता है। तो कंज्यूमर तो वो है वो जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। मम्मी सब्जी लेने बाजार जाती है तो सारी खुद ही खा जाती है, आपको भी खिलाती है। तो कंज्यूमर तो आपकी पूरी फैमिली है। लेकिन कस्टमर जो है, उस दुकानदार की नजर में कस्टमर कौन है? वो केवल आपकी मम्मी है, क्योंकि सब्जी लेने वो आई थी। अब क्लियर है? ठीक है जी। हाँ, 85 टू 105 इतनी यूनिट्स कंज्यूम करने वाली, उपभोग में लेने वाली या कंज्यूम करने वाली फैमिलीज कितनी है? 5। 105 से 125 13 एंड सो ऑन, ये डेटा जाता है नीचे तक। 185 टू 205 मैक्सिमम है। ठीक है, 205 से ज्यादा कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है ना। इतना जिसका कंजम्पशन है, ऐसे कंज्यूमर्स कितने हैं, ऐसी फैमिलीज कितनी है? 4 है। ठीक है जी। तो मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के आगे आप लगा देना ये एफ आई है। ये क्या है? एफ आई। और एक कॉलम और बनेगा, बस 3 ही कॉलम बनेंगे, जिसको अपन कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सी एफ, क्यूमुलेटिव। तो एक्सक्लूसिव ही है ना ये तो, देखो चेक करो। इंक्लूसिव होती तो चेंज करते, पर जनरली जो क्वेश्चन किसी में भी हो सकता है, पर जो क्वेश्चन सेट होता है वो जनरली मीन में ही होता है। हो तो किसी में भी सकता है, टेक्निकली देखें तो जब भी आया आपको पहले क्या करना है, एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। बट अगर इंक्लूसिव का क्वेश्चन वो देता है ना, तो मीडियन मोड में ना देके केवल मीन में ही देता है। ये पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ, है ना। आ जाए तो ऐसे मत कहना कि सर आपने तो मीन में ही कहा था। कुल मिला के आपको जब भी आया पहले एक्सक्लूसिव में बदलना है, सिंपल सी बात है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में लिख दो सी एफ। ओके, ये थर्ड कॉलम है, इसी के आगे मैं बना देता हूँ। ये 2 कॉलम तो आप बना दीजिए। तीसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब भी समझो। हो गए 2 कॉलम नोट डाउन। अच्छा, इसके नीचे टोटल भी लगाना है हमको, एक रो और बना देना नीचे। मीडियन वाले क्वेश्चन में 3 ही कॉलम बनेंगे, जैसे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो। और मोड वाले में तो कुछ भी नहीं बनेगा, जो गिवन है ना, 2 कॉलम जो वो खुद देगा ना, बस उसी से काम चलेगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं टोटल, इनको ऐड कर लो, 68 आना चाहिए। 4 + 5 9 + 3 12 + 4 16 + 8 24, 24 and 4 28, रिमाइंडर 2, 2 and 1 3 and 2 5 and 1 6, 68। तो कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 68। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 68।
क्वेश्चन में दे रखा होता है तो चेक करना जरूरी। मैंने आपको बताया था ना क्यों करना जरूरी है। एक तो ये कि कई बार क्वेश्चन में गलत भी दिया होता है। दूसरा ये कि सपोज करो नोट करते टाइम आपने 20 को 30 तो नहीं लिख दिया। कई बार ऐसे भी हो जाता है, मान लो आपने 30 लिख दिया तो आपका टोटल मिसमैच हो जाएगा, तो आप वहीं पकड़ लोगे कि मैंने अभी तक ही गलती कर दी। क्वेश्चन में भी गलत दिया। क्वेश्चन में भी कई बार गलत हो जाता है, या क्वेश्चन में टोटल गलत होता है, या हमने गलत नोट किया, सब कुछ वेरीफाई हो गया ना, एक टोटल ही तो लगाना पड़ रहा है। ठीक है, चलें आगे। तो ये दो कॉलम तो आपको क्वेश्चन में ही देगा हुआ ना। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या डेफिनेशन लिखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, पढ़ के बताओ। टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू द गिवन क्लास इंटरवल। क्या मतलब हुआ, दी हुई क्लास इंटरवल तक की टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो सबसे पहले में मिला 65 टू 85 तक। तो 65 टू 85 तक कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 4 ही गिवन है। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आया। अब मैं मिला अगली क्लास इंटरवल से 85 टू 105। तो यहां तक 85 टू 105 तक टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 4 तो ऊपर थी सही, 4 और 5 टोटल कितनी हो गई, 9। अब समझ में आया। दी हुई क्लास इंटरवल तक कितनी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमको ये करना है, 4 एज इट इज लिखना है, 5 जोड़ के 9 लिखना है, 13 जोड़ के बोलो कितना आएगा, 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, फिर 20 जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 42, फिर 14 ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 8 ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 64, एंड लास्ट में 4 ऐड करके लिखेंगे तो 68। तो टोटल लास्ट तक आते आते जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके टोटल से हर हाल में मैच होनी चाहिए। बिकॉज दी हुई क्लास इंटरवल तक टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आखिर में ही आ गए, तो आखिर में आते आते टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच होगी नहीं होगी, होगी ना। तो ये लास्ट वाला इससे मैच हो जाए तो समझ लेना कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई गलती नहीं करी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकली चलें। ठीक है, और थोड़ा सा टेक्निकली चलें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 85 से छोटे छोटे, अपर लिमिट जो दी हुई है ना, 85 से छोटे छोटे कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 85 से छोटे छोटे में 4 ही फ्रीक्वेंसी आएगी। सेकंड में आ जाओ 105 से छोटे छोटे, तो 105 से छोटे छोटे में ये दो क्लास इंटरवल शामिल होते हैं। मैंने कहा 105 से छोटे छोटे में कितने कंज्यूमर्स हैं, जो 105 से कम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। तो 105 से कम में ये भी वाले, ये वाली भी क्लास इंटरवल आएगी, नॉन यूजर देखो, और ये वाली भी क्लास इंटरवल आएगी, आएगी ना। ये भी 105 से छोटी है, क्योंकि 105 खुद तो इसमें शामिल होता नहीं है, हम समझते हैं ना एक्सक्लूसिव में 105 अगले में शामिल होगा। तो इसमें 105 से छोटे वाले कंज्यूमर्स हैं, और उसमें भी 105 से छोटे वाले कंज्यूमर्स हैं। तो इसकी और इसकी 4 और 5 जोड़ के क्या लिख दिया 9। तीसरे पे गए तो मैंने पूछा 125 से छोटे छोटे चाहिए, तो 125 से छोटे छोटे में ये क्लास इंटरवल भी है, ऊपर की दोनों भी है। दैट मीन्स 4 और 5 और 13 इन तीनों का सम चाहिए, जो कि होता है 22। फिर आया मैं 145 से छोटे छोटे मुझे चाहिए, तो 145 में ये शुरू की 4 इंटरवल्स हो जाएंगी शामिल। दैट मीन्स ये 4 फ्रीक्वेंसी को एडअप करना है, दैट मीन्स वो 42 होगा। समझ में आया। ये है टोटल टेक्निकल डेफिनेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अपर लिमिट जो दी हुई है उससे छोटी छोटी सारे काउंट करनी है आपको। और जल्दीबाजी में जब अपन करेंगे तो इतना सब कुछ नहीं सोचेंगे। जो मैंने आपको एरो डायग्राम बताया था अभी, जो एरो डायग्राम बताया था बेटा, उस एरो डायग्राम पे स्ट्रिक्ट रहना। क्या करना है, सीध शुरू वाली तो सेम ही रहेगी, जो शुरू वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम ही रहती है, और फिर ऐसे 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 जिगजैग फॉर्म में इसको एडअप करते जाना, लास्ट वाला टोटल से मैच होना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब कुछ भी नहीं बचा, आप केवल फॉर्मूला लगा दो और आंसर। ठीक है जी, लगाते हैं फॉर्मूला। बस फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या है वो याद होनी चाहिए। चलिए नाउ, अरे हाँ, एक चीज और। अब मीडियन क्लास, सबसे पहले क्या निकालते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने से, क्योंकि हर जगह क्या लिखा होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन। तो ये मीडियन क्लास क्या है आखिर वो देखनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास की डेफिनेशन पढ़ के बताओ, क्या लिखी है आपने, पढ़िए, पढ़ के बताओ एक जना। हम्म, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में आया कुछ, कोशिश करो।
सब लोग कोशिश करो क्या कह रहा है वो, क्योंकि मीडियन क्लास कौन सी मानी जाएगी इनमें से। कितनी क्लास इंटरवल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास इंटरवल्स हैं, उसमें से कौन सी वाली मीडियन क्लास होगी, ये हम जानने की कोशिश। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 68। कितने हैं? 68। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का आधा। हेयर n है 68 एंड n/2 है कितना? 68/2। 68/2 मतलब 32, राइट। तो अब मैं क्या निकालूंगा नाउ? ओ सॉरी 34। अब मैं क्या निकालूंगा? वो वाली क्लास इंटरवल, वो वाली क्लास इंटरवल जिसकी CF या तो 34 के इक्वल हो भाई, हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के इक्वल हो भाई, हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मतलब 68 का हाफ 34 के इक्वल हो, इज इक्वल टू 34। या फिर अगर 34 के इक्वल नहीं भी है, क्योंकि इक्वल तो कभी मिलती नहीं है ना, तो उससे जस्ट बड़ी हो और जस्ट ग्रेटर देन 34, जस्ट ग्रेटर देन 34। ठीक है, तो आप देखो CF पे आइए, 4 9 22 42, कोई भी CF एग्जैक्टली 34 आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो एग्जैक्टली आने के चांसेस बहुत कम हो रहते हैं, आ जाए तो वही मीडियन क्लास होगी, बट नहीं आ रही तो जस्ट उससे बड़ी कौन सी आ रही है? जस्ट उससे बड़ी 42, जस्ट उससे बड़ी 34 से जस्ट बड़ी 40, तो यही मेरी कहलाएगी मीडियन क्लास। आपको ऐसे मार्क नहीं करना है उस टेबल के अंदर, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे, है ना। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। तो वो क्लास इंटरवल कौन सी बनी? 125 से 145 वाली। तो इस क्लास इंटरवल का नाम लिख दूंगा मैं, 125 से 145 वाली क्लास इंटरवल बनी है हमारी। सो यही हमारी मीडियन क्लास हो गई इस क्वेश्चन के लिए। सो मीडियन क्लास इज 125 to 145। जैसे मीडियन क्लास पता चले, जैसे मीडियन क्लास पता चले तो L, F और H निकालना पड़ेगा। तो L तो क्या होगा? इसी की लोअर लिमिट, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है वो टेबल से रीड करो। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं भाई 20, फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा हूं। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है। तो F की वैल्यू 20, और H का मतलब यहाँ पे HCF से नहीं है, क्लास साइज से। और क्लास साइज हमेशा कैसे निकाली जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 145 माइनस 125, क्लास साइज हो गई 20। अब आपको केवल एक चीज की कमी है, CF। बाकी सब निकाल लिया हमने, है ना। L भी निकाल लिया, F भी निकाल लिया, H भी निकाल लिया, CF की कमी। तो CF क्या था उसमें रीड करो, मतलब फॉर्मूला के अंदर CF की जगह क्या रखना है, रीड करो क्या लिखा था हमने फॉर्मूला में। CF की जगह हमको रखना क्या था, रीड करो। मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब समझते हो? पिछली वाली। सक्सीडिंग का मतलब अगली वाली। तो मीडियन क्लास देख रही है आपने 125 से 145 है, उससे पिछली क्लास इंटरवल कौन सी है? 105 टू 125, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो केवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऐसा आइटम है इस फॉर्मूला के अंदर जो मीडियन क्लास का नहीं लिया जाता, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास का लिया जाता है, बाकी सब कुछ मीडियन क्लास का ही लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेंगे, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की लेंगे, क्लास साइज मीडियन क्लास की लेंगे, हर एक चीज उसकी लेंगे, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर उसी की ले लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर्मूला में देखो क्या लिखा हुआ है, n/2 में से CF माइनस करो। अब n/2 तो 34 है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम उसी की ले लेंगे, 34 माइनस 44 कर लेंगे, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो उसकी ना लेके उसके ऊपर वाली की लेंगे। तो हमारी मीडियन क्लास थी ये वाली 125 टू 140। इससे ऊपर वाली क्लास इंटरवल, प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल कौन सी है? 105 से 125। इसकी CF क्या है वो नोट डाउन करो, 22। ठीक है ना। तो अब लिखना नहीं है CF इक्वल्स टू 22, ऐसे लिखना नहीं है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। नाउ मीडियन M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। बोलो L क्या निकाला आपने? 125।
राइट। n/2 कितना था बोलो, n/2 आपने निकाला भी था 34। अब 34 में से वही बात कर रहा हूं, अगर मैं CF भी उसी क्लास इंटरवल की ले लूं तो ये 34 में से बड़ा नंबर आ जाएगा इधर, तो हम उसकी ना लेके उससे पिछली वाली लेंगे। बोलो पिछली वाली कौन सी आ रही थी, 22। बाकी फ्रीक्वेंसी एच सब उसी की लेनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एफ की वैल्यू कितनी थी 14, 20, और एच कितना था, ये भी 20 था शायद, है ना। तो ये तो बढ़िया कैलकुलेशन हो गई अच्छी वाली, 20 से 20 एज इट इज कट गया, आपका काम नहीं होगी। तो 125 प्लस 34 माइनस 22 क्या होता है 12, 125 प्लस 12 हो जाएगा 137। यूनिट क्या रहेगी, मीन हो मीडियन हो या मोड हो, यूनिट हमेशा क्लास इंटरवल से होती है। मीन मंथली कंजम्पशन है मतलब यहाँ पे मीडियन, तो ये यूनिट्स हो जाएगा, यूनिट्स। बोलो मीडियन निकालना आया। तीनों फॉर्मूले कवर कर लिया हमने। रो डेटा के दो फॉर्मूले, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, और ग्रुप्ड डेटा अगर इस फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में गिवन हो, तो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। इजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ एक चीज और, जो भी मीडियन आता है, जैसे मीडियन क्या आ रहा है अभी 137 यूनिट्स, तो ये मीडियन हर हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं याद रखना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में ये बात याद आएगी। जो भी मीडियन निकाल रहा हूं, मीडियन क्या निकाल रहा हूं मैं, मतलब निकला है मेरा 137 यूनिट्स, वो मीडियन क्लास के अंदर से ही होना चाहिए। मीडियन क्लास क्या थी हमारी, तो 125 टू 145 के बीच का ये ना 137, ये उस क्लास से बाहर नहीं हो सकता। अगर उस क्लास से बाहर हो रहा है तो फिर आपने कैलकुलेशन में या फॉर्मूला अप्लाई एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं गलती करी है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन करने का तरीका है कि जो मैंने निकाला है वो काफी हद तक ठीक है या नहीं। ठीक है जी, जो भी मीडियन निकल रहा है वो मीडियन, वो जो नंबर वो वैल्यू है वो मीडियन क्लास के अंदर की ही वैल्यू होनी चाहिए। उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगी, लोअर लिमिट से छोटी नहीं होगी। समझ में आई बात। लोअर लिमिट से के बराबर भी पता है कब होगी, जब ये वाली वैल्यू देख रहे हो, ये वाली वैल्यू पूरी जीरो बन जाए। ये वाली वैल्यू पूरी जीरो बन जाए तो केवल एल आंसर होगा ना, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ही आंसर हो जाएगी, पर उससे छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो लोअर लिमिट से छोटी में जाओगे आप। और मैंने क्या कहा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव ना हो, इसलिए हम CF उसकी लेते ही नहीं है, पिछली वाली लेते हैं। पिछली वाली लेंगे तो ये हर हाल में पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, पॉजिटिव बनेगी तो लोअर में कुछ जुड़ेगा ही सही, कम तो होगा नहीं, और इतना भी नहीं जुड़ेगा कि अपर लिमिट क्रॉस कर जाए। ठीक है जी, कुल मिला के ये उसके बीच की आंसर होगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो। क्या पूछा था उसने, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड। अब देखो उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो मीडियन का तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लो। हेंस मीडियन मंथली कंजम्पशन, मीडियन मंथली कंजम्पशन ऑफ कितने कंज्यूमर्स थे, 68 है ना, 68 कंज्यूमर्स इक्वल टू कितना है 137 यूनिट्स। पीछे से आंसर मैच कर लिया, मैच करो। 137 ओके। अब देखिए इसमें हमने मीडियन तो निकाल लिया, बट इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और हैं, तो मीन वाला करो होमवर्क मार्क। सेम क्वेश्चन में मीन निकालना आपको आता है, वही 3 मेथड है, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोड जब हम निकालना सीख जाएंगे तब निकालेंगे इसका मोड। और फिर एक क्वेश्चन और है, कंपेयर देम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीन मीडियन एंड मोड का कंपेरिजन क्या होता है। भाई तीनों मीन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, मीडियम, तो आपस में इनके बीच में एक स्पेसिफिक एक रिलेशनशिप होता है जो स्थापित होता है, तो वो अपन तीनों निकालना सीख जाएंगे, मीन मीडियन मोड तीनों चीज निकालना सीख जाएंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो आप याद दिलाएंगे मुझे भाई सर वो कंपैरिजन का क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें ना, आप जैसे पेंसिल से अंडर मार्क कर दो आपके बुक में ताकि आपको याद रहे। मीन का होमवर्क करके आओ, मोड फिर बाद में करेंगे। ठीक है जी, काफी आज के लिए। एक मीडियन का क्वेश्चन भी दे देंगे होमवर्क। अब तो क्या फॉर्मूला अप्लाई तो करना है, सेकंड तो चलो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, ये तो मैं करवा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार, थर्ड वाला भी डिफरेंट है, फोर्थ वाला इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो गया, भी डिफरेंट हो गया, फिफ्थ वाला ही बचता है फिर तो फिफ्थ वाला आप और होमवर्क मार्क करो, उसमें निकालना भी केवल मीडियन है। फर्स्ट वाले का मीन वाला पार्ट और फिफ्थ वाले का मीडियन निकालना, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करके आओ। ठीक है जी। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.